सभी दर्शकों को नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। खबर अलवर जिले के बहरोड क्षेत्र के गांव चांदपुर में लड़कियों की निकाली गई बिंदोरी समाज को दिया एक सकारात्मक संदेश। एक ज़माना था जब बेटियों को घर से बाहर निकालने पर भी लोग संकोच करते थे। इनकी शिक्षा को लेकर भी लोग व्यापक जागरूकता का अभाव था, लेकिन जो शिक्षा का प्रचार प्रसार बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है, परिणाम स्वरूप हमारी ग्रामीण संस्कृति और रीति रिवाज में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ऐसा ही वाकया उपखंड के गांव चांदपुर में देखने को मिला है, जहां पर ग्रामीण कुंवर सिंह की पुत्री बबली और गीतिका को दो लड़कियों की घोड़ी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ बिंदोरी निकाली गई। दोनों बेटियां एवं बीएड और एमए तक पढ़ी हुई हैं और उनके पिता खेती किसानी का काम करते हैं। लड़कियों के दादा की यह इच्छा थी कि उनकी पोतियों की बिंदोरी भी उसी प्रकार निकाली जाए जिस प्रकार लड़कों का बनवारा निकाला जाता है, ताकि समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया जा सके। बेटियां भी बेटों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। चांदपुर गांव की सरपंच दीपाली यादव, जो कि स्वयं एक लड़की है, उन्होंने इस अवसर पर बताया कि लड़कियों को आगे बढ़ता देख कर बहुत खुशी होती है और इससे समाज में बहुत ही अच्छा संदेश गया है। लड़कियों को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए हमारे समाज को और अधिक आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लड़कियों की पढ़ाई के संदर्भ में लोग संकोच किया करते थे, वहीं आज दूसरी तरफ ग्रामीण संस्कृति और रीति रिवाज में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। मेरे दादाजी की ये इच्छा थी कि मैं भी अपनी पोतियों की पोते की तरह बनवारा निकालूं घोड़ी पे बिठा के और बेटा और बेटी को सम्मान रखूं। इसकी मेरे दादाजी की भावना को रखते हुए मेरे पापा जी ने हमारा बेटों की तरह घोड़ी पर बिठा के बनवारा निकाला। बेटियां शिक्षित हो रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक सम्मान के नज़रिए से आजकल देखने लगा है, हर आदमी उस तरफ बढ़ रहा है। उसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप बेटियों को? तरफ बेटी को भी बेटों की तरह बढ़ावा मिलना चाहिए, उनको भी आगे जाने का पूरा हक है। मेरे दादाजी की इच्छा थी कि मैं भी मेरे पोतों के समान ही पोतियों को मानूं और उनका भी बनवारा घोड़ी पे बैठा के और निकालूं और ग्रामीण क्षेत्र में एक संदेश दूं कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। हमारे घर में बेटे और बेटियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो इन्होंने एक रिवाज को बढ़ावा दिया, एक लड़की को आगे बढ़ने का मौका दिया और समाज को जो इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग जो गांव में जो लड़कियां होती हैं उनको इतनी छूट नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी इस परिवार ने अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दिया, जो समाज के लिए एक बहुत ही सकारात्मक मैसेज है। ये आप एक सरपंच जनप्रतिनिधि है, महिला है जी, और जिस तरह आज महिलाओं को समाज में एक तरह अलग दिशा से देखा जाता है कि बेटियां कहीं बड़ी होकर या कुछ अलग तरह से जो समाज में होता है, लेकिन जिस तरह बेटियों को यहाँ सम्मान दिया गया है जी, बेटों की तरह जी, वो क्या मैसेज है अलग से बेटियों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं खुद एक लड़की हूँ, इस सरपंच पद पे हूँ ग्राम पंचायत चांदपुर में, और मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि हर लड़की हर चीज़ में आगे निकले। अब वो टाइम एक अलग था जब लड़कियों को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, लेकिन आज मैं ये चाहती हूँ कि इस पद पे रहते हुए लड़कियों को बाहर निकलने का मौका मिले और लड़कियाँ भी अपने सपने देख सकें। निकाला जा रहा, बिंदोरी निकाली जा रही है, ग्रामीण क्षेत्र में एक अलग ही संदेश दिया जा रहा है। आप बेटियों के पिता हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? बबली और गीतिका मेरी बेटियां हैं और ये बनवारा निकालने का मेरे पिताजी का सपना था, जो मैंने आज पूरा किया। क्या इच्छा थी आपके पिताजी की? पिताजी की इच्छा थी कि लड़कियां और लड़के बराबर होते हैं। बेटियों का बिंदोरी निकाली जा रही, बनवारा निकाला जा रहा है जी, समाज के लिए एक अच्छा मैसेज है।
बिल्कुल। तो आप किस नज़रे से देखते हैं आप उसको? बहुत बढ़िया नज़रिए से देखते क्या कहना क्या चाहेंगे बेटियों को? मैं ये कहता हूँ समानता का अधिकार है और बच्चियाँ हैं आजकल एजुकेशन में हर तरह से फॉरवर्ड भी हैं और वो अपने हर तरह से विकास भी कर सकती हैं अपने समाज का। बेटियां देश का नाम गौरव कर रही है, समाज का नाम गौरव कर रही हैं। बिल्कुल जिस तरह आज बेटियों को जो MBA BA है, B.Ed है, शिक्षित है, जी। किस तरह ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को देखना चाहिए अपनी बेटियों को? बेटियों को इस तरह जैसे अपनी एजुकेशन में इस तरीके से निकली हैं, इसी तरीके से अगर थोड़ा सा अगर इनको अपन सहयोग करते हैं करें हमारे जैसे बुजुर्ग भी, तो और भी ज़्यादा बढ़िया है।